नमस्कार बच्चों, एजुकेशन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण पार्ट 2 के बारे में समझेंगे। पार्ट 1 में हम लोग समझे थे कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की क्या परिभाषा होती है और विशेषण के कितने भेद होते हैं। पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे विशेषण शब्द की रचना किन किन शब्दों से होती है। ठीक है, विशेषण की रचना किन किन शब्दों से होती है, ध्यान दीजिएगा। विशेषण की रचना संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया शब्दों से होती है। ठीक है, विशेषण की रचना किन किन शब्दों से होती है, याद रखना है, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया शब्दों से होती है। ओके, अब देखिए, यदि संज्ञा के स्थान पर स्वतंत्र रूप से कोई शब्द आता है तो उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की जो वीडियो मैं बनाई थी उसमें आप लोग समझे ही होंगे, देखे होंगे सर्वनाम की क्या परिभाषा होती है, सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, तथा यदि संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आता है, सर्वनाम ही होता है लेकिन संज्ञा से पहले जो आता है उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ध्यान देना है यहाँ पर, जो संज्ञा के स्थान पर स्वतंत्र रूप से कोई शब्द आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर स्वतंत्र रूप से कोई शब्द आता है तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम की क्या परिभाषा है, आप लोग सर्वनाम की वीडियो में देखिएगा, समझ में आएगा। तथा यदि संज्ञा के पहले कोई भी सर्वनाम शब्द आता है, ठीक है, संज्ञा के पहले कोई भी सर्वनाम शब्द आता है तो उसे हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। दो चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को, बहुत ही सिंपल है। जो संज्ञा के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं और जो संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आता है उसे हम सार्वनामिक या संकेतवाचक कहते हैं। अब देखिए, विशेषण शब्द की रचना किन किन शब्दों से होती है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। यहाँ पर समझाया गया है संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना कैसे बनाया जाता है। संज्ञा हो गया रोग, ठीक है, विशेषण रोगी। रोग है तो उसकी विशेषता क्या होगी, रोगी। ठीक है, रोग किसको होता है, रोगी को ही होता है। ठीक है, रोग की विशेषता क्या है, रोगी, तो रोग का विशेषण रोगी होगा। ऐसे ही दिन का दैनिक, मास मासिक, दया दयालु। ठीक है, कोई, जैसे कोई होता है, कहते हैं ना, संज्ञा है दयावान, ठीक है, तो उसकी विशेषता क्या होगी, दयालु। जैसे यदि मैं उदाहरण लूँ कि राम दयावान है, ठीक है, तो राम की विशेषता क्या हुई, दयालु। ठीक है, उसकी विशेषता क्या हुई, दयालु, तो दया का विशेषण दयालु। धर्म का धार्मिक, कहते ना कि वह बहुत धार्मिक लड़की है, ठीक है, तो उसकी विशेषता क्या हुई, धर्म की धार्मिक। ठीक है, वह बहुत धार्मिक है, ठीक है, वह बहुत धर्म कर्म वाला है, तो इसकी विशेषता क्या हुई, धार्मिक। परिवार पारिवारिक, इसी प्रकार यहाँ पर है इतिहास ऐतिहासिक। इतिहास संज्ञा है, उसकी विशेषता क्या होगी, ऐतिहासिक। ठीक है, इतिहास की विशेषता ऐतिहासिक। वर्ष वार्षिक, प्रातःकाल प्रातःकालीन, मूल मौलिक। नमक की विशेषता क्या होगी, नमकीन, बहुत ही सिंपल है। श्रद्धा श्रद्धालु, ठीक है, श्रद्धा की विशेषता क्या होगी, श्रद्धालु, उनकी विशेषता क्या होती है, श्रद्धालु। ठीक है, तो श्रद्धा की विशेषण श्रद्धालु होगा। ये तो था संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। अब है सर्वनाम शब्दों से विशेषण कैसे बनाते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम हो गया यह जो मैं, विशेषण है इसका, सर्वनाम का यह विशेषण है ऐसा। ठीक है, जो जैसा, मैं मुझसा। ठीक है, मैं मुझसा, इसकी विशेषता होगी मुझसा। इधर है वह वैसा, तुम तुमसा, आप आपसा। ओके, ये हो गई आपकी सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना। अब देखिए, क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना। क्रिया आप लोग समझ रहे होंगे किसे कहते हैं,
यदि नहीं जान रहे हैं तो आगे मैं समझाऊंगी आगे अगली वीडियो में कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की क्या परिभाषा होती। ठीक है, सिंपल अभी बता रही हूँ। किसी भी कार्य करने को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, सिंपल अभी के लिए आप लोग समझ लीजिए क्रिया किसे कहते हैं। कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, बाकी क्रिया अच्छे से मैं क्रिया चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को उसका वीडियो अच्छे से समझाऊंगी तो समझिएगा। अभी देखिए, क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना। क्रिया है चलना तो विशेषता क्या होगी? चालू। ओके, क्रिया है चलना, विशेषता है चालू तो विशेषण हो गया। पढ़ना क्रिया है पठित। ठीक है, जैसे यदि उदाहरण लूँ, राम पढ़ना चाहता है तो क्रिया क्या होगी? पढ़ना। ठीक है, उसकी विशेषता पठित। भूलना भुलक्कड़, लिखना लिखित। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना होता है। क्रिया मतलब कोई कार्य जब हम करते हैं तो उसे हम क्रिया कहते हैं। ओके, विशेषण, अब ध्यान दीजिएगा, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, विशेषण क्या है? विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो हो गई विशेषण। और जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, जिनकी विशेषता हम बताते हैं, उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सार्वनामिक विशेषण। विशेषण शब्दों की रचना किन किन शब्दों से होती है? याद रखना है, 3 शब्दों से होती है। संज्ञा, सर्वनाम अथवा क्रिया शब्दों से होती है। ठीक है, आज का चैप्टर विशेषण पार्ट 2 यहीं से समाप्त होता है। यदि आप लोगों को समझ में आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।